गुड इवनिंग स्टूडेंट, दिस इज योर फेवरेट चैनल फिजिक्स नाउ और मैं हूं आपके साथ आपका फिजिक्स टीचर दीपक शर्मा। बच्चों, आज हम अपने ग्रेविटेशन का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है दैट इज लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा मजा आएगा। इसमें हम बहुत सारी चीजों को सीखेंगे। तो ग्रेविटेशन की हम ये कहते हैं, ग्रेविटेशन की एप्लीकेशन जो है वो है सैटेलाइट की लॉन्चिंग। तो जैसे मैंने आपसे बताया, आज हम बहुत सारी चीजें देखेंगे। उसकी किसी सैटेलाइट को कैसे लॉन्च किया जाता है, क्या उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होनी चाहिए, क्या उसकी एस्केप वेलोसिटी होनी चाहिए। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज। तो आज बड़ा मजा आने वाला है और आज हम सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन देखकर करेंगे और थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी में डील करेंगे। तो लेट्स मूव टू आवर लेक्चर। मैं आज के लेक्चर को शुरुआत करने से पहले, ठीक है, हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे। उस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और तब हम उस पर डिस्कशन करेंगे। फिर हम आज अपनी इस चैप्टर की एप्लीकेशन, हर चैप्टर जो पढ़ा जाता है डेफिनेटली उसकी एप्लीकेशन जरूर होती है। तो जो आपकी एप्लीकेशन जो है वो है, हमारे पास इस चैप्टर की एप्लीकेशन है लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। फिर हम देखेंगे इसमें टाइप ऑफ सैटेलाइट, कितनी तरह की सैटेलाइट्स होती हैं, कैसे उन्हें लॉन्च किया जाता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस भी देखेंगे, वो बात की बात है। ठीक, तो उससे पहले सबसे पहले हम एक वीडियो देख लेते हैं सैटेलाइट के लॉन्च का। स्क्रीन शेयर हो गई आपके पास? अब शेयर हो गई होगी आपके पास, ठीक? यस सर। वीडियो में आपने देखा जो सैटेलाइट के लॉन्चिंग का था। और लॉन्चिंग में के दौरान देखने वाली बात क्या बात थी, जब आप मूवी को देखेंगे, मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, जब आप उस मूवी को देखेंगे मंगलयान को, तो उसमें अक्षय कुमार बार बार एक बात बोलेगा, पहला फेज ऑन करो, सेकंड फेज ऑन करो, थर्ड फेज ऑन करो। ये जो फेज है ना बेटे, जो ये फेज है, आपने देखा कि एक बहुत इग्निशन चालू होता था, एक लिमिट के बाद कुछ पैनल अलग होते थे। पहली बात तो सैटेलाइट कभी भी फ्यूल लेकर स्पेस में नहीं पहुंचती। जो सैटेलाइट तो मूव करती है वो सन की लाइट से करती है, इसलिए सैटेलाइट पर सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? सोलर पैनल लगाए जाते हैं। फ्यूल लेकर नहीं जाती। हाँ, लेकिन जो इनिशियल स्टार्ट होता है, इनिशियल स्टार्ट में आपने देखा बहुत तेजी से फ्यूल निकला। और अगर आपको याद हो कि हम जो सैटेलाइट की बात कर रहे हैं या रॉकेट की लॉन्चिंग की बात करते हैं, व्हाटएवर इट इज, तो एक टॉपिक हमने पीछे पढ़ा था, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मास। कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल मास। और वहां पे आपको दिख रहा होगा कि बार बार जब वो सैटेलाइट चली तो धीरे धीरे करके उससे कुछ हिस्से अलग होते गए, कुछ हिस्से अलग होते गए। लेकिन लेकिन उसके बाद मैंने कहा मूवी आप देखोगे, पहला इंजन ऑन करो, पहले कहता है पहला इंजन ऑन करो,
फिर उसके बाद जब होता है फिर उसका सेकंड इंजन ऑन करो, तो क्या वो कहते हैं फर्स्ट फेज ऑन, वो कहता है सेकंड फेज ऑन, थर्ड फेज ऑन। फेज क्या है कि आपको क्या चाहिए, अगर आप चाहते हैं, आपने देखा कि सैटेलाइट एक अर्थ की रोटेशन कर रही थी, ठीक है, लेकिन उसका जो पाथ था शुरू में, अगर आपने बहुत ध्यान से देखा हो, तो उस सैटेलाइट का जो अर्थ के अराउंड था, वो जो पाथ था, जो ऑर्बिट था, वो उसका सर्कुलर था। और जैसे वो आई और इग्निशन जैसी ऑन हुआ, तुरंत उसने, उस सैटेलाइट ने अपना रेडियस चेंज कर दिया। क्या कर दिया? अपना रेडियस चेंज कर दिया। तो जो इग्निशन ऑन किया जाता है, जो इग्निशन ऑन किया जाता है, जब हम फेज ऑन करना कहते हैं, वो क्या है? वो है आपके पास, ताकि उसकी रेडियस क्या हो जाए, रेडियस बढ़ती चली जाए। तो आपने पहले, फिर आप ये समझ लो कि आप हो, आप ऐसे एक सर्कुलर पाथ में घूम रहे हो, और अचानक से कोई तुम्हें बाहर से आके, कोई तुम्हारा हाथ एकदम झटके से खींच दे। जैसे झटके से करेगा, ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो तुम्हारे फोर्स लगाएगा और तुम अपनी पहली वाली रेडियस छोड़ दोगे। फिर आप घूमकर ऐसे फिर उसने झटका मारा है, लेकिन उसके लिए एक्सीलेटर की जरूरत होगी। तो आपने देखा होगा, फिर एक बार क्या हुआ था, पहले क्या होता, पहले आपने देखा इग्निशन ऑन हुआ, चला गया, फिर इग्निशन बंद हो गया, फिर आगे जाकर फिर इग्निशन ऑन हुआ, और जब उसका इग्निशन ऑन हुआ तो उसने अपनी रेडियस को क्या कर दिया, रेडियस को चेंज कर दिया। पहले सर्कुलर था, फिर इलिप्टिकल हो गया, फिर उसने और बढ़ाई, फिर इलिप्टिकल ऑर्बिट बनाता हुआ वो अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट घूमना शुरू हो गई। लेकिन सैटेलाइट जब पहुंची तो उसने अपने साथ कोई भी फ्यूल टैंक नहीं ले गया। जैसे ही हमें पता है, हम लोगों ने इसको पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमें करना क्या है, बेसिकली हमें करना क्या है। अगर हम अर्थ के सरफेस से, मेरी बात समझना, एक है मंगलयान, मंगलयान को लो, मंगलयान का मतलब है यू हैव टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑन द ऑर्बिट ऑफ मार्स। यहां पे समझना, लॉन्चिंग अ सैटेलाइट ऑन द ऑर्बिट ऑफ मार्स, ठीक है, वो मंगलयान है। यानी, लेकिन उसको भेजा कहां से गया? अर्थ से। अब अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, आपका अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक। और दूसरा दूसरा क्या है आपके पास? दूसरा आपके पास क्या है? मार्स का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। ग्रेविटेशनल फील्ड सबके पास होता है, ठीक। अब मुझे क्या करना है? अगर मैं अर्थ से मंगलयान लॉन्च करना चाहता हूं, तो सबसे पहला काम ये, एक तो देखो, दो बातें क्लियर कर लो। एक तो वो मंगलयान लॉन्च करना, ठीक, एक तो वो मंगलयान लॉन्च करना, एक हुआ सैटेलाइट को लॉन्च करना अर्थ के लिए। क्या? जैसे हम कहें, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम, हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, वो सब सैटेलाइट पे चल रहा है। किस पे चल रहा है? सैटेलाइट पे चल रहा है। और वो सैटेलाइट जो है, वो हमने कहा अर्थ के लिए सैटेलाइट है। अभी आपने पीछे पढ़ा, अभी आपने देखा होगा, आज से 2 साल पहले हमने 126 सैटेलाइट, 126 सैटेलाइट, 112 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च की। अब सवाल है, 112 सैटेलाइट हमने कौन सी लॉन्च की? हमने कहा, मेरी बात समझ रहे, टाइप ऑफ सैटेलाइट में हम इसको पढ़ेंगे। हमने सैटेलाइट लॉन्च की, हमने कहा सब जो है, सब आपकी जो है, वो अर्थ के इधर उधर, अर्थ के ऑर्बिट पे लॉन्च की गई है, अर्थ के ऑर्बिट पे लॉन्च की गई है, ठीक। तो अर्थ के पास कई सारे ऑर्बिट्स हैं, अर्थ के पास क्या है? कई सारे ऑर्बिट हैं, और उन ऑर्बिट में क्या सैटेलाइट लॉन्च की गई है। एक तो हुआ अर्थ के लिए सैटेलाइट लॉन्च की गई, एक अर्थ के सैटेलाइट लॉन्च की, एक हुआ मंगलयान के लिए सैटेलाइट की। मंगलयान, अब मुझे अर्थ के लिए करना है, तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं क्या चाहता हूं, अगर मैं अर्थ के लिए अर्थ के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता हूं, तो मैं केवल क्या चाहूंगा? मैं चाहूंगा अर्थ से कुछ हाइट पर सैटेलाइट मेरी जाए, और किसी एक ऑर्बिट में करके अर्थ के चक्कर लगाना शुरू कर दे, अर्थ का चक्कर लगाना शुरू कर दे। वो क्या हो जाएगी? वो अर्थ की क्या हो जाएगी? अपनी एक, यहां मैं वर्ड बोल रहा हूं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगी। अर्थ की क्या हो जाएगी? वो अपनी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हो जाएगी, ठीक। अब मैं यहां पे सबसे पहले आपको बता दूं कि सैटेलाइट क्या है। भाई सैटेलाइट किसको कहते हैं? भाई सैटेलाइट का सिंपल सा आंसर है, एक ऐसी बॉडी जो अपने से कंपैरेटिवली बहुत लार्जर मास के अराउंड क्या करती है? रिवॉल्व करती है। वो क्या कहलाती है? उस हैवी मास की क्या कहलाती है? सैटेलाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? सैटेलाइट। व्हाट इज सैटेलाइट? व्हाट इज सैटेलाइट? अ मास which revolves around a mass which is quite very heavier, comparatively quite heavier, quite larger than the body which is very small in mass, form is known as satellite। उसे हम क्या बोलते हैं? सैटेलाइट बोलते हैं।
जैसे अब हम बात करें तो बेटे हमारे पास दो तरह की सैटेलाइट होती है बेसिकली। एक होती है हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट और एक है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट की बात करें अगर हम करें तो अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड। अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, तो सन अर्थ के कंपैरेटिवली मास में बहुत ज्यादा है। तो अर्थ क्या बन गई? अर्थ क्या बन गई? अर्थ सन की क्या बन गई? सैटेलाइट बन गई। क्या बन गई? अर्थ सन की क्या बन गई? सैटेलाइट बन गई। अब मून क्या है? मून का मास जो है वो कम है किससे? अर्थ के। और मून कहां है? मून जो है बेटे, मून घूमता है अर्थ के अराउंड। मून घूमता है किसके? अर्थ के अराउंड घूमता है। ठीक। अब मून का मास कम है कंपैरेटिवली अर्थ के, अर्थ का मास कम है किसके? सन के। तो अर्थ सैटेलाइट किसकी बन गई? सन की। और मून सैटेलाइट किसका बन गया? मून सैटेलाइट बन गया आपके पास किसका? अर्थ का सैटेलाइट बन गया। लेकिन ये सब क्या है? हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है? हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें तो भाई देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे पास कई सारी हैं। जैसे इनसेट 1B। इनसेट मतलब क्या होता है? आप देखो लिखा रहता है इनसेट, INSAT। IN का मतलब क्या है? इंडिया। SAT मतलब सैटेलाइट, इंडियन सैटेलाइट। क्या है? इंडियन। इनसेट का मतलब क्या है? इंडियन सैटेलाइट्स हैं वो हमारे। ठीक। ऐसे हमारे पास कई सारी सैटेलाइट हमने लॉन्च की है। आर्यभट्टा की है, भास्करा 1 की है, यूनिक्स 1 की है, बहुत सारी सैटेलाइट। लेकिन ये सारी सैटेलाइट जो है, जो हमने सैटेलाइट लॉन्च की है, ये डिपेंड करता है। मैं मंगलयान की बात नहीं करूंगा। मंगलयान का मतलब क्या है? वो तो PSLV है, टोटल पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यानी वो हमने दूसरे ग्रह पे जाकर लॉन्च किया है। अगर मैं हो सकता है मैं अर्थ के लिए लॉन्च करूं, क्या करूं? अर्थ का कम्युनिकेशन सिस्टम लॉन्च करूं। ठीक है। जैसे अभी मैंने कहा 112 सैटेलाइट हमने लॉन्च की अर्थ के ऑर्बिट्स पर, तो वो अर्थ की क्या बन गई? सैटेलाइट बन गई। वैसे तो देखो कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं होता, कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं होता जिसके पास अपनी नेचुरल सैटेलाइट नहीं होती। जिसमें सबसे बड़ा जो नाम आता है वो सैटर्न और जुपिटर का आता है। सैटर्न और जुपिटर के बाद अपने 20 मून्स हैं। क्या है? अपने 20 मून है। क्या कहते हैं? मून। क्या बोलते हैं? मून। मून मतलब सैटेलाइट। उनकी अपनी सैटेलाइट्स हैं जो उसके अराउंड, उसके ऑर्बिट में क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। तो उनकी क्या, जो अराउंड, जिसके प्लैनेट के अराउंड ऑर्बिट में घूमेगी वो उसकी क्या कहलाने लगेगी? नेचुरल सैटेलाइट कहलाने लगेगी। तो सैटेलाइट बेसिकली क्या है बेटे? सैटेलाइट दो तरह की सैटेलाइट है, एक है नेचुरल सैटेलाइट और एक है हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो अब सवाल ये, जो हम बात करें, जैसे मैंने कहा मंगलयान, मंगलयान का मतलब मैं एक सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता हूं। कहां से सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता हूं? मैं अर्थ से लॉन्च करना चाहता हूं। किसमें? मार्स के ऑर्बिट पर। तो मेरे लिए यहां पे दो काम है। मेरे यहां पे दो काम है। देखो दो एग्जाम्पल अपने दिमाग में क्लियर कर लो। पहला, मैं अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करना चाहता हूं। दूसरा, मैं मार्स के ऑर्बिट में लॉन्च करना चाहता हूं। ठीक। क्योंकि अगर मुझे अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो मुझे क्या करना है? सिंपल सा, मुझे क्या देनी है? एक एनर्जी देनी है। एक एनर्जी देनी है जो अर्थ से सैटेलाइट को एक हाइट पर ले जाएगी। क्या ले जाएगी? एक हाइट पर ले जाएगी और एक ऑर्बिट में उसके अराउंड क्या करने लगी? रिवॉल्व करना शुरू कर देगी। खत्म काम। ठीक। दैट इज नोन है। अब हमने क्या किया? अभी मैंने पहले एग्जांपल की बात की। क्या करना चाहता हूं मैं अर्थ के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता हूं। अगर मैं अर्थ के लिए सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता हूं, दिस मीन आई वांट दैट अ सैटेलाइट टू बी लॉन्च इन द ऑर्बिट ऑफ अर्थ। लेकिन वो उसके ऑर्बिट है, यानी अंडर कंडीशन अप्लाई, भैया वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही रहनी चाहिए, तभी तो उसके ऑर्बिट में घूमेगी। मैंने सिंपल क्या किया? हमने क्या किया? एक हमने वेलोसिटी दी, और वो सैटेलाइट एक कहां गई? क्या गई? एक हाइट पर गई और अर्थ के ऑर्बिट में लॉन्च हो गई। क्या हो गई? और वहां पर रिवॉल्व करना शुरू हो गया। एंड जिस वेलोसिटी, मेरी बात सुनो, पहले टेक्निकल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी। जब हमने अर्थ से एक सैटेलाइट लॉन्च की, अर्थ से एक सैटेलाइट भेजी और वो अर्थ के ऑर्बिट के अराउंड जिस वेलोसिटी से घूमने लगी वो कहलाएगी ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या कहलाएगी? ऑर्बिटल वेलोसिटी। अभी हम कैलकुलेट भी करेंगे इसको, लेकिन सबसे पहले समझ लें ये क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी है। आई बात में? तो यहां से भेजी और ऑर्बिट में लॉन्च हो गई, जैसे फील्ड के अंदर है और वो अर्थ के अराउंड घूम रही है। दैट इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी, द वेलोसिटी बाय विच द satellite revolve around the earth is known as orbital velocity of that satellite। दूसरी चीज, लेकिन अब मैं क्या चाहता हूं?
अब मैं ये चाहता हूं कि ये मैं अर्थ से कोई सैटेलाइट भेजूं और वो मंगल पर यानी मार्स के ऑर्बिट में लाकर लॉन्च हो जाए। तो मेरे लिए यहाँ पे दो काम है। पहली बात, मुझे पता है जब तक कोई चीज अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर रहती है उसे आप उछालोगे, अर्थ के सरफेस के पास है तो ग्रेविटी काम करेगी और वो अर्थ के क्या आएगी, अर्थ की तरफ ही आएगी। थोड़ा दूर भेज दोगे तो अर्थ के ऑर्बिट में घूमेगी, क्या घूमे, लेकिन बाहर नहीं जाएगी। तो मेरे लिए दो काम है। अगर मुझे मंगलयान पर भेजना है, मंगल के ऑर्बिट पे घूमना है, तो सबसे पहला काम है मुझे इस जो मैंने लॉन्च की हुई है, मान लो यही वाली सैटेलाइट जो घूम रही है, जो ऑर्बिटल वेलोसिटी घूम रही है, मैंने कहा भाई इस सैटेलाइट को क्या कर दो, मार्स पे भेज दो। किसपे भेज दो? मार्स पे घूम दो। तो मेरे लिए क्या काम है? सबसे पहला काम है कि भाई एक काम करो, इसको इस ऑर्बिट से निकालो। भाई इस ऑर्बिट से निकालो। जब ऑर्बिट से निकालोगे तो फिर स्पेस में जाएगा और स्पेस में जाने के बाद फिर ये जाके कहां पहुंचाऊंगा, मैं से मार्स के ऑर्बिट में पहुंचाऊंगा। तो हम उसको क्या बोलते हैं, जितनी एनर्जी दी जाती है कि वो क्या करे, कि वो सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट से निकल जाए। क्या वो अर्थ के ऑर्बिट से निकल के कहां पहुंच जाए? बाहर स्पेस में पहुंच जाए। कहां पहुंच जाए? बाहर स्पेस में पहुंच जाए। दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। उसे क्या कहते हैं? बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्या बाइंडिंग, बच्चे 10 मतलब निकालते हैं। बाइंडिंग का मतलब बच्चे समझते हैं पकड़ने वाली एनर्जी, नहीं। बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है, जो एनर्जी दी जाती है किसी ऑर्बिट से सैटेलाइट को बाहर निकालने के लिए। क्या निकाले? बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है, दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। अब मुझे बताओ जरा, कल वाले पिछला लेक्चर याद करके बताओ, ये जो एनर्जी होगी ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? ये नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी? आपने किया था, बिल्कुल मैंने लिखा था। ये नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी? बताओ। नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव होगी सर। सर एक बार सर क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दो सर एक बार। क्वेश्चन ये है, जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो बाहर निकालने वाली वेलोसिटी है, बाहर निकालने वाली एनर्जी, वो नेगेटिव होगी या पॉजिटिव? उसके आगे माइनस का साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा? सर प्लस का आएगा। पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने कहा था जो एनर्जी निकल के आई थी वो निकल के आई थी माइनस जीएम, और नेगेटिव साइन का मतलब क्या होता है ग्रेविटेशन में? अट्रैक्शन। क्या होता है? अट्रैक्शन। करना है हमें तो उसको बाहर निकालना है, ठीक। और निकालने के लिए इसलिए इसका मतलब जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो क्या आएगी? वो पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। किस एनर्जी के पॉजिटिव आएगी? किस एनर्जी के अपोजिट आएगी? भाई वो उस एनर्जी के अपोजिट आएगी जो एक सैटेलाइट के पास होती है। अब किसी के पास भी बेटा, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास हमेशा टोटल एनर्जी होती है, और हम जानते हैं टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो बताओ इस सैटेलाइट के पास, देखो सैटेलाइट एक डिस्टेंस पे लॉन्च है, यानी उसका पोटेंशियल एनर्जी भी है, रोटेट भी कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी है, यानी इसका टोटल एनर्जी होगी, पोटेंशियल भी होगी और काइनेटिक भी होगी। तो इसकी जो एनर्जी निकलेगी टोटल एनर्जी, वो नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव आएगी? सर पॉजिटिव। नहीं, टोटल दोनों आ सकती है सर, दोनों आ सकती है। नहीं आ सकती बेटे, खुद सोचो। अगर तुम्हारी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है, सरफेस ऑर्बिटल पाथ में घूम रही है, इसका मतलब अट्रैक्टेड है, ग्रेविटेशन फील्ड से अट्रैक्टेड है। तो पॉजिटिव कैसे आ सकती है? तो क्या रहेगी? नेगेटिव रहेगी। टोटल एनर्जी क्या रहेगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या है कि भाई अट्रैक्शन हो रखा है, अभी अट्रैक्शन की वजह से घूम रही है, आई बस में नहीं। लेकिन जब बाहर निकल जाएगी तो तुरंत ये एनर्जी क्या हो जाएगी? हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। क्लियर क्लियर क्लियर। ये तो मैंने कहा, मैंने दो वर्ड यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म डिसाइड कर लिए। पहला मैंने सैटेलाइट क्या होता है, एक ऐसा मास जो अपने से कंपेरेटिव हायर मास के अराउंड घूमे। दूसरा, दो तरह की सैटेलाइट होती है, एक नेचुरल सैटेलाइट और एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तीसरी बात मैंने डिस्कस की, अगली टर्म मैंने डिस्कस की, दैट इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी। वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से ऑर्बिट में घूमेगी हमारी सैटेलाइट। और फोर्थ मैंने डिस्कस की, दैट इज योर बाइंडिंग एनर्जी, यानी जितनी बाइंडिंग एनर्जी, वो एनर्जी जो दी जाती है क्या करने के लिए? किसी ऑर्बिट में से सैटेलाइट को निकालने के लिए। उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। और अगली चीज मैंने क्या डिस्कस की कि भाई हर सैटेलाइट के पास टोटल एनर्जी होती है विच इज ऑलवेज नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है? अट्रैक्शन। तभी वो ग्रेविटेशन फील्ड में है, वरना फील्ड में नहीं होगी। लेकिन अब हम बात करते हैं मंगलयान की। अब मंगलयान को हमने अर्थ के सरफेस से लॉन्च किया। हमने ये तो नहीं है कि हाँ जी वो ऑर्बिट घूम रही थी उसको भेज दिया, नहीं।
ठीक, हमने क्या किया था बेटे, उसको हमें क्या करना है, भेजना है। अर्थ से भेजा हमने कहा, मार्स पर। यानी मुझे अर्थ से अपनी सैटेलाइट उस मंगलयान को इतनी वेलोसिटी से भेजना होगा कि वो दो काम कर दे। पहली बात तो वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर दे, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर दे तभी तो पहुंचेगा। और दूसरी बात, उसके बाद इतनी वेलोसिटी हो कि वो मंगलयान के कहां पहुंच जाए, ऑर्बिट पे पहुंच जाए। तो हमें कितनी एनर्जी देनी है, एक इसको पार कर जाए और दूसरी कहां पहुंच जाए, ये कहां पहुंच जाए, उसके मार्केट। तो आप उस मूवी में एक चीज और देखोगे, आप एक मूवी में और एक चीज देखो, एक सीन आएगा वहां पे जहां पर आप वो सीन आएगा जहां वो कहते हैं कि यार लॉन्च होने वाला है, 6 महीने बाकी हैं, लेकिन अचानक से वो मंगलयान गया और वो लौट के वापस नहीं आता। तो कहते हैं इसका मतलब ये स्पेस में कहीं ना कहीं घूम जाएगा, कहीं ना कहीं। क्यों? अर्थ और मार्स के बीच में क्या है, अर्थ और मार्स के बीच में एक स्पेस है। अर्थ और स्पेस मतलब जगह होता है दो। अब आप देखोगे उसमें एक सीन आएगा जिसमें वो सैटेलाइट मंगलयान जाता है और वो वापस नहीं आता। वो कहते हैं भाई अगर ये वापस नहीं आया इसका मतलब स्पेस में कहीं ना कहीं घूम जाएगा। तो मार्स पे अर्थ से तो निकल चुका है, अर्थ से तो निकल जाता है, निकल गया और वहां पहुंचा नहीं है, तो वो वापस घूमते वापस नहीं आता। तो कहते हैं भाई यह घूम गया। लेकिन फिर क्या होता है, अचानक में सीधे उसमें क्या होता है, लाइट बंद करती है, लाइट ऑन करती है, वो देखते हैं वापस उसके ऑर्बिट में वो घूमने लगता है। तो कहते हैं हाँ भाई वापस आ गया। ठीक, क्यों? क्योंकि बीच में वहां भी एक सीन आएगा जिस सीन में वो कहते हैं कि यार जो वेलोसिटी है ना, वो कहते हैं हमारे पास फ्यूल नहीं बचा है, फ्यूल क्यों लगा रहे हैं कि भाई वो यहां से तो निकल गया स्पेस में, अब स्पेस से ले जाने के लिए मार्स पे भी तो चाहिए, तो फ्यूल, तो कहते हैं हमारा फ्यूल नहीं बचा है। तो वहां पे एक वर्ड का इस्तेमाल किया है विच इज नोन एज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नोन एज आपका स्पेस स्टॉर्म। वो कहते हैं स्पेस स्टॉर्म आ गया है। स्पेस स्टॉर्म मतलब क्या है, जो आकाश में एस्ट्रॉइड्स की वजह से स्टॉर्म आ गया था, स्टॉर्म आ जाता है जिससे क्या होता है, सैटेलाइट की स्पीड का वो जैसे हवा चलती है ना, कोई चीज किसी भी हवा चले तो उसकी स्पीड को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। तो आप देखोगे मार्स की एकदम स्टॉर्म आता है और जिसकी वजह से उसकी स्पीड वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अब क्या बढ़ गई तो उसकी बहुत तेजी से वो ऑर्बिट में क्या कर जाता है, लॉन्च कर जाता है। अब यहाँ पे जो मैं बात करना चाह रहा हूं वो किस चीज की कहना चाह रहा हूं बेटे, हमने अर्थ से मार्स को लॉन्च किया, यानी हमें इतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी कि वो ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, एंड दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। हम क्या बोलते हैं उसको, एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कि आप एस्केप वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी से आप एक सैटेलाइट को लॉन्च करें किसी भी प्लेनेट से कि वो क्या कर जाए, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए, उसके ग्रेविटेशनल फील्ड को पार कर जाए। दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। एक मैंने ऑर्बिटल वेलोसिटी कहा था, एक मैंने बाइंडिंग एनर्जी कहा था, एक मैंने टोटल एनर्जी कहा था, और एक मैंने आपसे बात की दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। यानी क्या ले जाना है आपको, अभी आपने जो लास्ट लेक्चर किया था बेटे उसमें आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाला था, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था जितनी एनर्जी लगती है किसी चीज को इंफिनिटी से फील्ड में लाने के लिए। और यहाँ पे क्या करना है आपको, उल्टा, आपको फील्ड से कहां ले जाना है, उसको इंफिनिटी पे ले जाना है। तो जस्ट क्या होगा, उसकी बिल्कुल सेम प्रूव करेंगे हम लोग, लेकिन उसकी क्या करेंगे, उसके लिमिट चेंज कर देंगे। पहले हम लिखते थे इंफिनिटी से लेकर आर, और अब क्या लिखेंगे, आर से लेकर इंफिनिटी। हमें कहां ले जाना है, उसे इंफिनिटी पे ले जाना है। और उस एनर्जी को, उस वेलोसिटी को हम बोलेंगे दैट इज नोन एज एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक, अब मैं और बात करूं बेटे, फिर बाकी मैथमेटिकल पार्ट आ जाएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, अब उसके बाद अगर मैं बात करूं तो बेटे हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, बेसिकली सैटेलाइट जो लॉन्च की जाती है उनका पर्पस क्या होता है। देखो एक पर्पस तो बहुत अच्छा है, तो एक पर्पस हम जानते हैं कि आपके पास क्या, कम्युनिकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना। आज हम डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं डिजिटलाइजेशन की बात। व्हाट इज डिजिटलाइजेशन? डिजिटलाइजेशन मींस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन, दैट इज नोन एज ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। क्योंकि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा तेज होता है, और ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है, लाइट। वी नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा किसी की स्पीड नहीं हो सकती। मैंने उस दिन भी आपको कोई एग्जांपल दिया था कि बेटे जो डीटीएच होता है, जिसके घर में डीटीएच लगा होगा, डिस्क लगी होगी, वो अक्सर उसने देखा होगा
कि जिस दिन बरसात आती है ना उस दिन डीटीएच काम करना बंद कर देता है। रीजन क्या है? क्योंकि डीटीएच जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन से काम कर रहा है, वो एक ऑप्टिकल कम्युनिकेशन है, और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में इसलिए उसका कहना पड़ा सैटेलाइट कहां लगी है? स्पेस में लगी हुई है। कहां लगी हुई है? स्पेस में लगी हुई है। तो क्या होता है, अगर मान लो बरसात आ गई तो वो लाइट का कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, जिसकी वजह से चैनल आना उसमें आता है ना, ड्यू टू बैड वेदर, जिनके यहां लगा हुआ वो जानते हैं, ड्यू टू बैड वेदर कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डन, चैनल कैन नॉट बी टेलीकास्ट। तो दैट इज डिजिटलाइजेशन। तो हम डिजिटलाइजेशन करने की कोशिश का मतलब है हम कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और क्या करके कर रहे हैं? हम लोग सैटेलाइट को लॉन्च करके कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है एक तो समझ में आता है कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए। दूसरा, आप लोग मैंने सुबह आप देखते हो कि न्यूज चैनल में वो आता है कि आज यहाँ का मौसम इतना रहेगा, आज वहां आंधी चलेगी, दैट इज नोन एज वेदर फोरकास्टिंग, तो वेदर फोरकास्टिंग जो है आपकी, वेदर फोरकास्टिंग जो है वो सेकंड यूज है किसका? सैटेलाइट्स का। वेदर फोरकास्ट, भाई कहां पे मौसम होगा, कहां बारिश होगी, कहां आंधी आई, कहां तो कैसे पता कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ वेदर फोरकास्टिंग सैटेलाइट्स। ठीक है। अच्छा, तीसरे की यूज करते हैं, मेरा सभी लोगों ने कभी ना कभी यूज किया है, गूगल मैप। आप जानते हैं गूगल मैप? गूगल मैप क्या होता है? जैसे आप गूगल मैप खोलोगे ऑटोमेटिक साइड में लिखकर आ जाएगा कि सैटेलाइट है ये, मैप सैटेलाइट है ये। सैटेलाइट का मतलब क्या है? इसका मतलब अगर गूगल पूरे अर्थ को, क्या एक सैटेलाइट पूरे अर्थ को घेर सकती है? एक सैटेलाइट नहीं, एक सैटेलाइट कभी पूरे अर्थ को नहीं घेर सकती बेटे। है क्या? मैं तो मेरी बात समझना, तो मेरा है क्या? सिंपल सी अगर मैं बात करूं तो मैं छोटा सा मान लीजिए, मैं आपसे कहूं ये मेरी अर्थ है और मैंने एक सैटेलाइट यहां लॉन्च कर दी, ये मेरी सैटेलाइट है, तो ये क्या कर सकती है? भाई अगर ये मेरी सैटेलाइट जा जाए तो ये कितने एरिया को कवर कर लेगी, है ना? ये तो क्या होगा? बट इतने एरिया के बारे में तो बता सकती है, इसके बारे में थोड़ी बता सकती है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक सैटेलाइट यहां लॉन्च करनी पड़ेगी, एक सैटेलाइट यहां लॉन्च करनी पड़ेगी, एक सैटेलाइट यहां लॉन्च करनी पड़ेगी, एक सैटेलाइट यहां। अब ये हमारी ये अर्थ चारों तरफ से घिर गई, आयरन में नहीं। और ये क्या है हमारी? S1, S2, S3, S4, 4 सैटेलाइट है। बेटा देखो, ब्रीफ तो 12th क्लास में था, 12th क्लास में भी नहीं रहा क्योंकि कम्युनिकेशन सिस्टम वहां भी हट गया है। लेकिन हर सैटेलाइट के अंदर, हर सैटेलाइट के पास दो चीजें होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा होता है रिसीवर। हर सैटेलाइट के पास दो चीजें लगी होती हैं, एक होता है ट्रांसमीटर और दूसरा लगा होता है रिसीवर। इसके बाद भी ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, इसके बाद भी ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, इसके बाद भी ट्रांसमीटर है, रिसीवर है। और ये आपस में क्या करते हैं? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज सिंक्रोनाइजेशन। ये क्या करती है? आपस में चारों सैटेलाइट आपस में एक दूसरे को सिंक्रोनाइज करती है। क्या करती है? सिंक्रोनाइज करती हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करती हैं, आपस में कम्युनिकेशन करती हैं, और हमें अर्थ का पूरा प्रीव्यू देखने को मिल जाता है। क्या मिल जाता है? पूरे अर्थ का प्रीव्यू। ठीक, आप जानते होंगे कितनी बार आपने न्यूज में देखा होगा कि यार वो जानवर खो गया था जंगल में, रहूंगा, जंगल बहुत बड़ा है, तो उसके लिए वो सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं उसको ढूंढने के लिए। ठीक है, दैट इज नोन एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। हम उसे क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है, वो भी कम्युनिकेशन का पार्ट है कि अब जंगल में कहां ढूंढेंगे? तो जानवर खो गया या कोई है तो कैसे, तो क्या करते हैं? सैटेलाइट की मदद से उसको सर्च करने की कोशिश करते हैं। और मैं बहुत कॉमन की बात करूं तो जीपीआरएस का नाम आपने सभी ने सुना होगा, जीपीएस सिस्टम। जीपीएस सिस्टम में हमारे मोबाइल में जीपीआरएस सिस्टम लगा होता है, ग्लोबल पोजिशनिंग रिसोर्सिंग आपका सैटेलाइट जो होती है, जीपीआरएस जो हमारे मोबाइल फोन पे लग रहा है, जीपीएस सिस्टम होता है ना हमारे मोबाइल, हम ऑटोमेटिक ट्रैक कर लेते हैं चीजों को। अरे जानते हैं जीपीएस सिस्टम, जानते हैं आप लोग? दैट इज ऑल्सो अ सैटेलाइट पार्ट, दैट इज ऑल्सो अ सैटेलाइट पार्ट। क्लियर? तो ये आपके पास जो है बेसिकली बेटे, मैं आपको कहना चाहता हूं ये सारे यूजर्स हैं, ये जो हमारे पास यूजर्स हैं, इन सारे यूजर्स के बिहाफ पर हमने जो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो उन्हें हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। पहली सैटेलाइट जो होती है दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। उन्हें हम क्या कहते हैं? जियो स्टेशन में सारा ये कुछ लिख दूंगा अभी आपको थोड़ी देर में। दैट इज नोन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मीन्स अर्थ, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स रुका हुआ। सैटेलाइट का मतलब आप जानते हैं। तो जियो पहली होती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दूसरी होती है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। दूसरी क्या होती है? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। और तीसरी जो होती है दैट इज पोलर सैटेलाइट, दैट इज नोन एज पोलर सैटेलाइट। रिपीट कर रहा हूं बेटे, जो सैटेलाइट होती है वो 3 तरीके की होती है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, और तीसरी जो होती है वो होती है आपके पास
पोलर सैटेलाइट। क्या होते हैं? पोलर सैटेलाइट। अब मैं बताऊं आपको, तो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इन दोनों में लगभग 90% चीजें सेम होती हैं। क्या होते हैं? 90% सेम चीजें सेम होती है, बस हल्का सा अंतर होता है। ठीक, तो आप देखोगे बेसिकली बुक्स में दो सैटेलाइट की बात की गई है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की और पोलर सैटेलाइट की। ठीक, लेकिन सैटेलाइट तीन होती है। जैसे अगर मैं इनकी बात करूं तो ये सारी जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट्स हैं। जियो मींस अर्थ, और ये आपस में क्या कर रही है? सिंक्रोनाइज भी हो रही है। तो हम इन्हें कहते हैं जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट कहते हैं। हम इन्हें कहते हैं जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। अब है क्या जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है बेटे? जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसकी खासियत क्या है? ये हमारे सपोज करो अर्थ है बेटे, ये हम जानते हैं इसको इक्वेटर बोलते हैं बेटे, और इसको हम पोल्स कहते हैं। ठीक, अगर मैंने कोई सैटेलाइट, व्हाट आर पोलर सैटेलाइट बेटे? वो पोलर सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जो हम पोल्स के अलोंग लॉन्च करते हैं। पोल्स के अलोंग, जो ऐसे घूमेंगे, जो पोल्स के अलोंग घूमेंगे, उन्हें हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट्स। क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं। ठीक, और आपको अगर याद हो, तो अभी हमने पढ़ा था, इसके लिए एंगल ऑफ लैटिट्यूड 90 डिग्री होता है। एंगल ऑफ लैटिट्यूड कितना होता है? 90 डिग्री। ज्यादा है जो हमने बोला, इसीलिए मैंने आपको लोगों को आया था, वो हमें क्या था? रोटेशन का। तो इसमें लैम्डा की वैल्यू कितनी होती है? 90 डिग्री होती है। दूसरी होती है बेटे, यहाँ पे जो सैटेलाइट लॉन्च होती है दैट नोन एज पोलर सैटेलाइट। दूसरी होती है हमारे बेटे जो इस ऑर्बिट में लॉन्च होती है, ठीक, इक्वेटर के अलावा ऐसे, एंड दैट इज नोन एज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है। जियो स्टेशनरी में क्यों कहते हैं बेटे? अब आता है, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट। ठीक, आई समझ में नहीं है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की जो सबसे बड़ा अंतर है जियो स्टेशनरी में पोलर में, ये जो पोल्स के अलाउंग लॉन्च होती हैं वो पोलर सैटेलाइट, और जो इक्वेटर के अलाउंग लॉन्च होती है दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब इनकी खासियत क्या होती है? मेरा इस जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी इसलिए बोलते हो क्योंकि इनका, हम जानते हैं अर्थ अपने एक्सिस पर रोटेट हो रही है। अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट होती है कितने? 24 इंटू 60 सेकेंड, यानी 24 आवर्स रोटेशन पीरियड है। अर्थ का 24 आवर्स का रोटेशन पीरियड है। ठीक, तो बेटे ये जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती हैं, बेटे, इन्हें जियो स्टेशनरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका रोटेशन पीरियड, इनका रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड अर्थ के इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? अर्थ के इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है? इसीलिए अगर मान लीजिए कोई दो चीज बिल्कुल बराबर स्पीड से चल रही है, बिल्कुल बराबर ग्राफ से चल रही है, तो सामने से जो उसे देखेगा उसे दो चीज कभी नजर नहीं आएंगी। उसे क्या चीज नजर आएगी? एक ही चीज नजर आएगी। उसे लगेगा वो दोनों साथ चल रहे हैं, धीरे धीरे चल रही है। इसीलिए जैसे हम अर्थ के रोटेशन को फील नहीं कर पाते, वैसे हम सैटेलाइट के मूवमेंट को भी नहीं देख पाते। कौन से सैटेलाइट के? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के। इसीलिए से बोला जाता है। ठीक है बेटे, तो जो हमारी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसे जियो स्टेशनरी क्यों कहते हैं बेटे? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी एज देयर टाइम पीरियड of revolve is equal to the time period of rotation of earth, due to which it seems to be stationary to the observer। तो ऑब्जर्वर को ये कैसे फील होती है बेटे? ये रुकी हुई है, तब ये चल रही है, लेकिन अर्थ का रोटेशन पीरियड, इसका रिवॉल्व पीरियड क्या है? दोनों सेम है, ऐसे एक साथ चल रही हो।
क्योंकि ये भी घूम रही। अब मैंने कहा ना अभी, अगर दो आदमी एक साथ भाग रहे हो बिल्कुल बराबर वेलोसिटी से, तो आपको दो आदमी दिखाई दे, आपको दिखाई देगा सामने एक ही आदमी चल रहा है, लेकिन एक आदमी मूवमेंट नहीं कर रहा है, दो आदमी मूवमेंट कर रहे हैं। एक क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि दोनों की क्या है, दोनों की वेलोसिटी टाइम पीरियड बिल्कुल सेम है, इसलिए से बोलते हैं जियोस्पेशियल सैटेलाइट। और अगर मैं बात करूं तीसरी की बात, अब मैं तीसरी की बात करता हूं, दैट इज जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। अब जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट क्या होती है? जो पोल्स के अलोंग हुई वो पोलर सैटेलाइट, जो इक्वेटर के अलोंग हुई वो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। और बेटे इसके अलावा जो भी सैटेलाइट, जैसे कोई सैटेलाइट ऐसे लॉन्च हो गई या कोई सैटेलाइट ऐसे लॉन्च हो गई, ठीक, कोई भी किसी भी कोई सैटेलाइट ऐसे लॉन्च हो गई, भाई ये ऑर्बिट ही तो है। तो इनमें जो लॉन्च होती है बेटे, दैट इज नोन एज जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। इन्हें हम क्या कहते हैं? जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट। ठीक, अब इसमें जैसे यहां पे मैं करूं, जो इक्वेटर के अलाउंग होती है उसके लिए लैम्डा की वैल्यू कितनी डिग्री थी? 0 डिग्री थी। लेकिन इसके लिए लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगी, कोई ना कोई एंगल जरूर होगा। हाँ, 90 डिग्री नहीं हुआ तो, क्योंकि अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो वो कौन सी सैटेलाइट बन जाएगी? पोलर सैटेलाइट हो जाएगी। 0 डिग्री हुआ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, कोई और एंगल हुआ जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट, और अगर वो 90 डिग्री हो गया तो वो है हमारा पोलर सैटेलाइट कहलाएगा। अब मैं एग्जांपल की बात बेटा, अब इनमें डिफरेंस और देख लो। और डिफरेंस क्या है बेटे? ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट बेटे जो होती है, दैट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। जो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए लॉन्च की जाती है बेटे, या तो वो जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट होगी या फिर वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? जियो स्टेशनरी। लेकिन जो सैटेलाइट वेदर फोरकास्टिंग में, ठीक है, आपके ओजोन लेयर के डिप्लीशन को देखने के लिए इस्तेमाल होती है बेटे, वेदर फोरकास्टिंग में या जो इस्तेमाल होती हैं, उन्हें हम कहते हैं दैट इज नोन एज पोलर सैटेलाइट। उन्हें हम क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट कहते हैं। क्लियर? क्या क्या उन्हें हम कहते हैं पोलर सैटेलाइट, जो वेदर फोरकास्टिंग में। एग्जांपल अगर बताऊं, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, दैट इज सी स्टार नाम की सैटेलाइट। सी स्टार, सी स्टार वो सैटेलाइट है, एग्जांपल है। सी स्टार वो सैटेलाइट थी जो पोल के अलोंग लॉन्च की गई थी, वेदर फोरकास्टिंग के लॉन्च की गई है। और बाकी मैं बताऊं कम्युनिकेशन सैटेलाइट का एग्जांपल दूं तो जैसे टेल स्टार, ठीक है। और अब तो हमारे पास इतनी सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। आप लोग जानते हैं ना प्रियांशी, कौन सी दो संस्थाएं हैं जो सैटेलाइट लॉन्च करती हैं? इसरो, नासा। इसरो और नासा। इसरो और नासा ही जो है जो क्या करती हैं, जो सैटेलाइट लॉन्च करती हैं। ठीक, तो आपके पास जो आपको बता रहा, उस दिन मैंने आपसे पूछा था व्हाट इज पीएसएलवी। पीएसएलवी जो पेलोड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो वो किसका है? जो अर्थ से हम दूसरे पे लॉन्च करेंगे। अगर हमने मंगलयान लॉन्च किया होगा तो हमने पीएसएलवी पे लॉन्च किया होगा। किसपे लॉन्च किया होगा? पीएसएलवी से लॉन्च किया होगा, क्योंकि हमें दूसरे ग्रह पे उसे पहुंचाना था। आई बस में जैसे पीएसएलवी लॉन्च पीएसएलवी की मदद से। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अर्थ के अराउंड हो जाए, यहां से जाए और एक हाइट पे जाकर लॉन्च हो जाए, तो जैसे मैं एग्जांपल की बात बताऊं आपको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें, अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की बात करें तो बेटा ये लगभग 36,000 किलोमीटर पे लॉन्च की जाती है। कितने पे लॉन्च की जाती है? 36,000 किलोमीटर की हाइट पर इसको हम लॉन्च करते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या था बेटे? ये आपका सिंपल सी बात है, ये सब हमारा जो था सैटेलाइट के बारे में था। सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी, हर प्लैनेट, हर, अगर आप देखोगे, मैं आपके साथ फिर एक शेयर करूं, आप देखोगे, एक तो हुई एस्केप वेलोसिटी। अगर मैं चाहता हूं कि मार्स पे मान लो, सपोज करो मार्स पर कोई चीज है और मैं चाहता हूं मार्स से निकल के अर्थ पे आ जाए, तो डेफिनेटली मुझे अर्थ के ऑर्बिट से उसको, सॉरी, मार्स के ऑर्बिट से निकालना पड़ेगा। तो मुझे वहां पे क्या देनी पड़ेगी? एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? एस्केप। और वो किससे ज्यादा होनी चाहिए? डेफिनेटली ग्रेविटेशनल, उसके ग्रेविटेशन ज्यादा होनी चाहिए। आई वन में। लेकिन अब ऑर्बिटल वेलोसिटी जो मार्स, जैसे मंगलयान है, अब मंगलयान कहाँ लॉन्च है? मार्स के ऑर्बिट पे लॉन्च है, तो उसकी ऑर्बिट घूम रहा होगा। तो हर प्लैनेट के बाद, हर प्लैनेट के हम जानते हैं मैथमेटिकली हम कैलकुलेट कर, हर प्लैनेट के पास अपनी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है और अपनी एक एस्केप वेलोसिटी है अपनी। ठीक है, हम, ठीक है, जो जिस दिन वो वहां से निकलेगा तो उसका उससे ज्यादा वेलोसिटी होगी, तब वो वहां से निकलेगा, वरना वो नहीं निकलेगा। तो फिर मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, उसको देखिएगा। मैं आपके सामने एक स्क्रीन आ गई होगी, ठीक,
और इस स्क्रीन में आप देखोगे तो आपके पास हर प्लैनेट के लिए अपनी एक ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और ऑर्बिटल वेलोसिटी सीधा मैं आपको बता दूं, ऑर्बिटल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जिस वेलोसिटी से उस प्लैनेट के अराउंड एक सैटेलाइट घूमती है। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बेटे, मरकुरी के लिए ये 47.4 किलोमीटर पर सेकेंड है। आई बस में कितनी है? 47.4। और हम जानते हैं भाई ग्रेविटेरियल फील्ड, ग्रेविटेरियल फील्ड के अंदर ही है, तो अभी हम इसका फॉर्मूला भी देखेंगे, लेकिन हमें आपको दिख रहा होगा मरकुरी के लिए जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो 47.4 किलोमीटर पर सेकेंड है, वीनस के लिए 35.0 किलोमीटर पर सेकेंड है, अर्थ के लिए 29.8 मीटर किलोमीटर पर सेकेंड है, मार्स के लिए 24.1, यानी मंगलयान जो है, जो हमारा मंगलयान है वो कितनी वेलोसिटी घूम रहा होगा? 24.1 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वहां पे उसके अराउंड घूम रहा होगा। ठीक है, दूसरी आपके जुपिटर 13.1 किलोमीटर पर सेकंड, सैटर्न 9.7 किलोमीटर पर सेकंड, और यूरेनस 6.8 किलोमीटर पर सेकंड, नेपट्यून 5.4 किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन दिमाग में आ रहा होगा आपके, ये आखिर कैलकुलेट कैसे किया है, ये कैलकुलेट कहाँ किया? ठीक, तो हम इसको भी कैलकुलेट, जब हम मैथमेटिकल फॉर्मूला देख लेंगे तो हमने एक चीज इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, एवरी प्लैनेट हैज इट्स ओन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये हम पढ़ चुके हैं। हर प्लैनेट का अपना क्या होता है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है। हर प्लैनेट का अपना एक रेडियस होता है, हर प्लैनेट का अपना एक मास होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। आई बात समझ नहीं? ठीक सर, हर प्लैनेट की अपनी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हर प्लैनेट का अपना एक मास, अपना एक रेडियस। जी सर ऑर्बिटल वेलोसिटी तो रेडियन पर सेकंड में होनी चाहिए ना? ऑर्बिटल वेलोसिटी तो सेकंड में होनी चाहिए। तो किलोमीटर पर सेकंड में नहीं निकलते, v इक्वल टू ओमेगा आर नहीं होता भाई, v इक्वल टू ओमेगा आर भी तो होता है भाई, उससे क्या मतलब है? ठीक है नहीं? अब मैं दूसरी चीज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ बेटे। यहाँ पे देखें बेटे, आप अब आपके सामने मैंने एक स्क्रीन और शेयर की होगी, और इस स्क्रीन में आपके पास जो है आपको दिख रहा होगा प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी एंड मासेस है। ये तो हमें पता है, हर प्लैनेट का अपना क्या है? एक मास है, क्या है? अपना एक मास है। और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? क्या एस्केप वेलोसिटी होती है? एक एस्केप वेलोसिटी का मतलब कितनी वेलोसिटी हो कि वो क्या कर जाए? उस प्लैनेट के एस्केप कर जाए। और अब वो भी आपको दिख रहा होगा बेटे कि ये मरकरी के लिए 4.3 किलोमीटर पर सेकंड है, मार्स के लिए 5.0 मीटर पर सेकंड है, अर्थ के लिए 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। दैट इज, इट मीन that if you want to throw a ball such that it goes into space, you have to give a velocity of 11.2 kilometer per second, then it will not return back. ठीक है, अगर 11.2 की दे दी ना तो वो अर्थ पे वापस आने वाली नहीं, इट विल गो इनटू द स्पेस, वो स्पेस में चली जाएगी। ठीक, आप यूरेनस के लिए 21.3, नेपट्यून के लिए 23.5, सैटर्न के लिए 35.5 और जुपिटर के लिए 59.5। ये क्या है हमारे पास बेटा? दैट दीज ऑल आर एस्केप वेलोसिटी। ये क्या है? हमारी सारी एस्केप वेलोसिटी है। ठीक, और अगर आप देखोगे, मैं कंपेयर कर देता हूं, मरकरी के लिए 4.3 किलोमीटर पर सेकंड है और मरकरी के लिए 47.4 है। आपको दिख रहा होगा कि अगर आप इस एस्केप वेलोसिटी को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप एस्केप वेलोसिटी को ऑर्बिटल वेलोसिटी से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जैसे आपके पास जुपिटर के लिए 13.1 है, जुपिटर 13.1 है, और जुपिटर के लिए एस्केप वेलोसिटी 59.5 है। दिखाई दे रहा है आपको? ठीक, तो ये आपके पास कुछ चीजों पे डिपेंड करेगी, कहां से निकल गए अभी हम कैलकुलेट कर पाएंगे, लेकिन आधार उसका वही होगा कि ईच प्लैनेट हैड डिफरेंट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिफरेंट मास एंड डिफरेंट रेडियस। यानी सबसे पहले वही चीज, हमें रेडियस पता होना चाहिए, प्लैनेट मास, तो हम इन चीजों को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये एक बार हम लोग एक बार फिर एक चीज को देख लें। एक बार फिर इस वीडियो को देखेंगे, अब इस चीज को समझ पाएंगे एक बार। ये हमने क्या दिया?
ये इतना फ्यूल रखा गया होगा इसके अंदर, इतना फ्यूल रखा गया होगा कि क्या करते हैं कि इसकी वेलोसिटी जाते जाते अगर अर्थ से लॉन्च है तो कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की वेलोसिटी हो जाएगी। तभी ये क्या करेगा, इससे नीचे भाई, इससे नीचे हुई तो ये वापस आ जाएगा, ग्रेविटी फील्ड तो पार ही नहीं कर पाएगा। ये तो हमने पढ़ा है कि अर्थ के बाद कितनी वेलोसिटी होनी है, इसकी वेलोसिटी 11.2 की होनी चाहिए। अब ये 11.2 की कैसे होगी, किस कॉन्सेप्ट पे काम करेगा, वेरिएबल मास पे। जैसे जैसे मास कम होता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी तेज होते। तो पहला पार्ट शुरू हो गया, पहला नीचे शुरू हुआ था, सेकंड स्टेज शुरू हो गई, पैनल्स खुल गए, स्पेस में है। एनर्जी कहां से मिलेगी, पैनल्स खुल चुके हैं, सोलर पैनल्स हैं, स्पेस से इग्निशन चालू है, फ्यूल है, लेकिन धीरे धीरे करके आपने देखा होगा उसमें उस वीडियो में जब पिक्चर देखो उसमें दिखाया जाएगा बेटे जो इसके हिस्से गिरते हैं वो कहाँ गिरते हैं, कोई पेनिसुला में गिर जाता है, कोई मेडिटेरियन में गिर जाता है, हिस्से गिर जाते हैं। जो हिस्से गिरते हैं ना, ये आपको दिखेगा जब ये गिरते हैं तो इनमें एक पैराशूट खुल जाता है जिससे धीरे धीरे करके नदियों में गिर जाते हैं, फिर उसको इकट्ठे कर कुछ हिस्से, मैं आपको बताऊं कुछ हिस्से जो होते हैं वो लौट के अर्थ पे आते ही नहीं। रीजन क्या है, दैट इज न्यूक्लियर वेस्ट। स्पेस में इतना न्यूक्लियर वेस्ट हो चुका है इकट्ठा कि जितना कूड़ा अर्थ पे है उतना कूड़ा स्पेस में भी है। क्यों, क्योंकि वो उसे वापस नहीं ला सकते आप, वापस कैसे लेकर आओगे उसे। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा अब ये नेक्स्ट स्टेज, अब ये हवा में देखो इस समय इग्निशन, अब इग्निशन नहीं चालू हो रहा है, ठीक है, ये आ गया, इग्निशन चालू नहीं है, इसकी लास्ट स्टेज चल रही है। लेकिन अब इसको दूसरे उस पर जाना है, अगर दूसरे वो उसे दिख रहा है सामने इसके, ये दिख रहा है पहला, देखिए आप देखो यहाँ से वीडियो को देखो, पहला जो है आपके पास ऑर्बिट वो सर्कुलर था, सेकंड क्या हो गया उसका, सेकंड इलिप्टिकल हो गया, क्या हो गया, इलिप्टिकल हो गया। ठीक, अभी क्या कर रहा है, अब ये धीरे धीरे अब उसे सामने दिख रहा है, उसे उस कहाँ जाना है, उस प्लैनेट पे लॉन्च होना है, उसे यहाँ से गया उस प्लैनेट पे लॉन्च होना है। क्या कर रहा है, अपनी धीरे धीरे करके क्या कर रहा है, अपनी रेडियस बढ़ा रहा है, रेडियस बढ़ा रहा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी से हट करके धीरे ऑर्बिटल करेगा, धीरे धीरे करके कहाँ पहुंच जाएगा, एस्केप पे पहुंच जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी लगेगी और ये सीधा कहाँ निकल जाएगा, सीधा, लेकिन एनर्जी चाहिए होगी से वहां तक पहुंच जाए। तो फिर फ्यूल देखो, फिर क्या हो गया, फ्यूल टैंक फिर चालू हुआ और ये सीधा वहां पे जाकर उसके ग्रेविटी फील्ड में एंटर कर जाएगा, और ग्रेविटी फील्ड में जैसे ही एंटर करेगा शायद फिर उसे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, फिर ये रिवॉल्व करेगा, मार्स पे गया तो मार्स के अराउंड रिवॉल्व करेगा विद द हेल्प ऑफ द एनर्जी गेटिंग फ्रॉम द सन, इसलिए इस पे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। क्लियर, क्लियर, मेरे ख्याल में अब इंटरेस्टिंग लग गया वीडियो में, और क्लियर हो जाएगा आपको कि कैसे फाइनली इसने कैसे इसको किया। तो अब आप देखिए लास्ट स्टेज चल रही है, कोई फ्यूल टैंक नहीं है, कोई भी लास्ट से वहां, और एनर्जी उसके बाद फिर एक बार दोबारा क्या करेगा, ये एक्सेलरेट करेगा, फिर लास्ट टैंक लगेगा और इसको सीधा जैसे कहते हैं शूटिंग ऑफ, या शूटिंग ऑफ की तरह काम करेगा और शूट करता हुआ सीधा वहां पहुंच जाएगा। ये लास्ट स्टेज चालू हुई, सीधा कहां पहुंच गया, सामने जो प्लैनेट है मार्स के ऑर्बिटल में, मार्स के ऑर्बिटल पे पहुंच जाएगा, मार्स के ऑर्बिटल पे जिसपे जहां पे हमें पहुंचाना है इसको, इस फील्ड से बाहर आ गया। अब ये कहां पे है इस समय, ये सैटेलाइट कहां पर है, ये सैटेलाइट इस समय स्पेस में आ चुकी है, इसमें आ गई, स्पेस में आ चुकी, और स्पेस में करने के बाद फिर एक्सीलरेट हुई और सीधा एंटर करेगी किस पर, सीधा एंटर कर रही है किस पर, मार्स के ऑर्बिटल में। अब वहां जाने के ऑर्बिटल में उसके फील्ड में अगर एक बार एंटर कर गई तो अब इसको जरूरत नहीं, अब तो वहां पे जाकर गिरेगी गिरेगी। इसके आगे वाले क्वेश्चन को हम बोलते हैं रोवर्स, रोवर्स होते हैं ये, रोवर्स बोलते हैं हम लोग। रोवर क्या करता है, लॉन्च करता है, जैसे अगर इसको सतह पर जैसे आके जब इंसान आ गया हो, ठीक, यहाँ पे आप देखोगे यही मूवी में सीन है जिसमें ये फाइनली ऑर्बिटल पे आ रहा होता है, ऑर्बिट पे आ रहा होता है, लेकिन ये वापस नहीं, अगर ये वापस घूम कर वो मार्स के तरफ जाता है और वापस नहीं आता, वो कहते हैं भाई सीधी बात है कि हो सकता है क्या हो गया हो सकता है वो स्पेस में कहीं खो जाए, लेकिन उसकी एक आपका न्यूक्लियस आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है बेटे, ये गिर गया, पैराशूट सही हिस्सा है वो जो नीचे आ गया ऊपर, ये हिस्सा नीचे हो जाए, उसको कलेक्ट कर लेते हैं वो लोग जो नीचे आ रहे थे उन्हें कलेक्ट कर लेते हैं साइंटिस्ट। ठीक है, क्लियर, तो मेरे ख्याल में यस सर, सैटेलाइट को अब आपने काफी हद तक, काफी नजदीक से आप लोग जान चुके होंगे कि आखिर सैटेलाइट को हम करते कैसे हैं। यहाँ पे आपने करना क्या होता है, अगर आपने अर्थ की, मान लीजिए मेरी अर्थ है और मैं एक हाइट पर जाके, बेटा हम क्या करते हैं इसको एक हाइट पर ले जाते हैं, मान लीजिए मैं इस सैटेलाइट को यहाँ की हाइट पर ले गया और यहाँ से मैंने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी, यहाँ गिर जाएगी, हमने नहीं, इसे और हाइट पर ले गए, और हाइट पे, जैसे मैं आपको बताऊं जियो सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पे लॉन्च होती है, 36,000 पे लॉन्च जाती है, उसी तरीके से आपके पास जो आपके पास पोलर सैटेलाइट होती है वो 500 से 800 किलोमीटर
पे लॉन्च की जाती हैं, 500 से 800 किलोमीटर की हाइट पर लॉन्च की जाती हैं। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेटोस्फीयर, आइनोस्फीयर, पढ़ा है ना, मीसोस्फीयर। यस सर। ये तो वेदर फोरकास्टिंग करनी है, और वेदर फोरकास्टिंग साथ हमें स्पेस में जाने की क्या जरूरत, हमें स्पेस में थोड़ी जाना है, बस सैटेलाइट तो स्पेस में लगानी होती है, लॉन्च करनी। वेदर फोरकास्टिंग बादल जहां तक होंगे तो 500 से 800 किलोमीटर के अंदर हम इन सैटेलाइट को, पूरा सैटेलाइट को लॉन्च कर लेते हैं। क्लियर? तो हमारे पास जो है ये है। अब कैसे लॉन्च करते हैं, एक हाइट पर गए, यहाँ पे गए, यहाँ से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे आ जाएगी, जितनी हाइट पर हमने फेंका, जैसे हमने इसको फेंका, वेलोसिटी दी, ये सैटेलाइट इसके अराउंड घूमना क्या कर देती है, शुरू कर देती है। दैट इज नोन एज लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। एक हाइट पर ले जाना है आपने, एक हाइट पर ले जाने का उसे हमें क्या देनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, उसे ड्रॉप यानी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देनी है कि सीधा जाए और एक ग्रेविटेशनल फील्ड बैलेंस करता हुआ इसके अंदर ये घूमना शुरू कर दे। दैट इज नोन एज लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या कर दी हमारी, लॉन्च कर गई। तो इट डजंट मीन दैट यू कैन ओनली लॉन्च अ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ, you can launch a satellite from anywhere in, but the thing is you must be at there at that planet। पता लगा मार्स में रहते हो, you can launch Mars satellite, ठीक है, अगर आप मार्स पे रहोगे तो मार्स के लिए लॉन्च की जा सकती है, but the thing is we are living on earth, so we have to launch the satellite from earth to Mars, ठीक है, इसीलिए हमें करना पड़ा। और ये हमारे लिए सबसे बड़ा मिशन था। हमारे पास जो हम लोग जो our scientists were doing is we want to place a PSLV in a such a way that it should move from Earth to Mars। तो सबसे बड़ा जो ट्रॉमेटिक पार्ट था जो हमारे पास, वो ये था कि क्या अर्थ से सैटेलाइट मार्स से पहुंच पाएगी, और हो सकता है बीच में क्या हो जाए, जैसे भी आपने, मैंने कहा आपको एग्जांपल ऑफ चाइना दिया मैंने। चाइना जो है, चाइना अपना सैटेलाइट लॉन्च कर रहा था, लेकिन क्या हुआ, नहीं लॉन्च कर पाया। क्यों नहीं लॉन्च कर पाया, क्यों, उसने बीच में ही क्या कर दिया, फ्यूल, इतनी एनर्जी नहीं थी कि वो वहां तक ले जा पाए, तो वो बीच में स्पेस में कहीं खो गया। आई बस में नहीं, तो क्या दैट इज नोन एज, कितनी बार क्या होता है, सैटेलाइट जो लॉन्च होती है ना बेटे, तो सैटेलाइट क्या होती है, अपना पाथ छोड़ देती है। अगर तुमने एक बार पाथ छोड़ दिया ना, तो इट्स वेरी हार्ड टू ब्रिंग बैक दैट सैटेलाइट टू अर्थ, बहुत मुश्किल है आप वापस ले। क्यों, क्योंकि निकालने के लिए बाइंडिंग एनर्जी है, वापस लाने के लिए फिर पोटेंशियल लेने, एंड देयर इज नो वन हु कैन ब्रिंग दैट बैक टू अर्थ। वापस कैसे लेकर आए, ठीक है, तो कितनी बार क्या होता है, स्पेस में ही हो जाती है सैटेलाइट, ठीक। तो मेरे में ये सारी बातें जो दैट्स ऑल अबाउट द सैटेलाइट। केवल इसका एक मैथमेटिकल पार्ट रह गया है, मैथमेटिकल पार्ट रह गया कि हम व्हाट आर द फॉर्मूलाज फॉर दैट ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड, ठीक है, आपके हाइट कैसे निकालें, कितने हाइट पे, जो हमने बातें की है ये हम मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। तो अब हमने बहुत सैटेलाइट के वजह जितनी टर्म्स की, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी, टोटल एनर्जी, हाइट, टाइम पीरियड, व्हाटएवर इट इज, ठीक, वो सब हमने निकाल ली। अब हमें करना है इसका मैथमेटिकल प्रूफ करना है बेटे। तो मैथमेटिकल प्रूफ देखते हैं बेटे एक एक करके। तो सबसे पहले जो मैथमेटिकल प्रूफ हम लोग करेंगे दैट इज अबाउट द ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। ऑर्बिटल वेलोसिटी की बात करते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी, VO, ठीक। सपोज करते हैं बेटे ये हमारी अर्थ है, और रेडियस R, और हमने एक सैटेलाइट मास स्मॉल एन, और अर्थ का मास हम लोग लेंगे कैपिटल। हमने H हाइट पर एक सैटेलाइट को लॉन्च करना चाहिए, H हाइट पर, ठीक, H हाइट पर, ठीक। अब हम अगर लगाएं अपना, H हाइट हमें निकालनी है, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकालनी है बेटे, तो हम जानते हैं ये सैटेलाइट इसके अराउंड घूमेगी, ठीक, और अराउंड घूमेगी, then we know that two forces are balancing each other। कौन सी, एक, इन दोनों में दो फोर्सेस काम कर रही है। पहली सेंट्रीपिटल फोर्स, जो से रिवॉल्व कर रही है, वरना क्या होती, ये बाहर भाग जाती, एक तो सेंटीमीटर फोर्स काम करती, ठीक, और दूसरी
उस फोर्स को हमें पता है सेंटीमीटर फोर्स बाहर की तरफ ले जाने की कोशिश करती है। याद रखना, बच्चे कहते हैं बाहर से अंदर, सेंट्रीफ्यूगल की बात, सेंटीमीटर क्या होती है, जो सेंटर की तरफ एक्ट करे, जो सेंटर की तरफ एक्ट करे, ठीक। और दूसरी इस पर जो काम कर रही होगी वो है हमारी ग्रेविटेशन, यानी Fg। और अब ये इनमें से कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है, कोई ज्यादा नहीं है कोई कम नहीं है। ये जैसे बाहर भागने की कोशिश करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स तुरंत इसको क्या कर लेगी, बैलेंस कर लेगी। तो ये कर रही है, एक दोनों को क्या कर रही है, बैलेंस कर रही है। क्या कर रही है, दोनों को बैलेंस कर रही है। ठीक, तो कितना हो गया, Fc किसके बराबर होता है, mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। ठीक, और r कितना लेंगे हम, r प्लस h सेटेलाइट के लिए। और Fg कितनी लगेगी बेटा, g mm ओवर r प्लस h का स्क्वायर। ठीक, जी mm ओवर है। अब इक्वेट कर दें इसको, कितना आएगा बेटे, m v नॉट स्क्वायर बाई r प्लस h इज इक्वल टू g mm ओवर r प्लस h का स्क्वायर। कैंसिल आउट, स्मॉल एम कैंसिल आउट, क्या बच गया बेटे, v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू gm ओवर r plus h. ठीक, दैट इज, मैं यहाँ लिखता हूँ, दैट इज v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट gm ओवर r प्लस h। यहां से एक बात करके आ गई जो सबसे पहले मैंने, क्या इस फॉर्मूले में कहीं सैटेलाइट का मास आया है, कहीं सैटेलाइट का मास आया है? नहीं। इसका मतलब बेटे हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी मास ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, दूसरी चीज, अब हम इसको देखें जीएम को। ठीक, तो इस जीएम को हम क्या लिखते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, जी इज इक्वल्स टू जीएम ओवर आर स्क्वायर, याद आया, ये पढ़ा था हमने, जीएम ओवर आर स्क्वायर, जी इज इक्वल टू, यानी इसको हम यहाँ पे क्या लिखेंगे फिलहाल, आर प्लस एक्स का स्क्वायर, दैट इज जी एम किसके बराबर हो गया, जी इंटू आर प्लस एच का स्क्वायर। Whole square. ठीक, अब जरा मेरा वैल्यू पुट करना जरा, वी नॉट इज इक्वल टू जी आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन r plus h. कैंसिल आउट, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर प्लस, r that is the formula for orbital velocity। ये फॉर्मूला किसका है हमारे पास, that is the formula for ऑर्बिटल वेलोसिटी। velocity। ठीक, अब मर्जी आपकी, मैंने कहा नहीं, मैं जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहा हूं, मैं जो सैटेलाइट को लॉन्च करूं, अगर मैं अर्थ के नजदीक पर लॉन्च करूं, अर्थ के नजदीक लॉन्च करूं, इसका मतलब लेट अ सैटेलाइट be launched near to the earth, that is r plus h is nearly equal to r। मैंने nearly equal to r का मतलब क्या है, मैंने बहुत नजदीक लॉन्च की है, तो क्या हो जाएगा बेटे, v नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट जी आर, ये तो हुआ, ये हुआ, देखा में आ गया। यानी साफ है ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड किस पे कर रही है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, और दूसरा डिपेंड कर रही है बेटे साइज, दैट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट पर। ठीक, इंडिपेंडेंट है मास ऑफ सैटेलाइट से। और अगर मान लो अर्थ की निकालनी हो, अगर हमें अर्थ की निकालनी हो, किसकी निकालनी, वी नॉट इज इक्वल टू अंडर रूट अर्थ के लिए, अगर मैं किसके लिए निकालूं, अर्थ के लिए, तो 9.8 इंटू 6.4 इंटू 10 की पावर, सॉरी हाँ 6.4 इंटू 10 की पावर 6। ठीक, और अर्थ के लिए हमने कितनी निकली थी हमारे पास ऑर्बिटल कितनी, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड, एंड दैट इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ, ये हमारी क्या है, दैट इज योर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ।
कि क्या है ये हमारे अर्थ की क्या निकल गई, हमारी ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट हो गई। ठीक, 7.92 सर मीटर पर सेकंड आएगा ना? नहीं, क्यों आएगा, हमने किलोमीटर में लिया है। अच्छा हमने 9.8 मीटर है ना नहीं, मैंने तो किलोमीटर में सीधा कन्वर्ट कर दिया ना। अरे यार सर, जी तो सर 9.8 है ना? कोई बात नहीं बेटे, कितना 7.92 एक इतनी आई, तो किलोमीटर में कितनी हो गई, ये क्या निकल गई बेटे, दैट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ क्या है, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अर्थ के लिए। अब आप किसी भी प्लैनेट की निकाल सकते हो, अगर आप किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी जानते हो और आर जानते हो तो, और इतना भी आपको समझ में आ रहा होगा, इतना भी समझ में आ रहा होगा कि अगर आप एच को बढ़ाते चले जाएंगे, इस एच को बढ़ाते जाओगे, आर प्लस एच, आर प्लस एच, इसको आर प्लस एच है, यानी अगर आप एच बढ़ाते, हाइट बढ़ाते चले जाओगे तो डेफिनेटली आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी भी बढ़ती चली जाएगी। समझ आ रहा है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर पर, भाई अगर यहाँ पे हमें 10 भी रख दिया तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई में, आई बात में नहीं। तो अगर इफ द हाइट विल इंक्रीज, इफ यू वांट टू लॉन्च द सैटेलाइट एट अ पर्टिकुलर हाइट, जैसे जैसी हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसी हमारी क्या होगी, चली जाएगी बेटे, आपकी ऑर्बिटल वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी। आई बस में नहीं आई, तो हमने जो निकाली ऑर्बिटल वेलोसिटी, जो टेबल मैंने आपके साथ शेयर की थी, दैट इज पर किलोमीटर, सबको बराबर किलोमीटर पे हमने लॉन्च करके निकाला है। और जो कैसे निकाला है, हर प्लैनेट की ग्रेविटी हम जानते हैं, अगर हम हर प्लैनेट की ग्रेविटी जानते हैं और अगर साइज जानते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द ऑर्बिटल वेलोसिटी। जैसे मैंने किसके लिए निकाली है, अर्थ के लिए निकाली है, तो अर्थ के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, 7.92 किलोमीटर पर सेकंड है, अगर मैं अर्थ के बिल्कुल नजदीक कोई सैटेलाइट लॉन्च करता हूँ। बाकी तो है, अगर मैं थोड़ी हाइट मान लूं 50 किलोमीटर पर या 800 किलोमीटर 200 किलोमीटर पर, तो डेफिनेटली इट विल इंक्रीज, बढ़ जाएगी। बट ठीक, क्लियर, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम यहीं पे हम सैटेलाइट को यहाँ पे मैथमेटिकल यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। नेक्स्ट इससे आ गया, नेक्स्ट लेक्चर मूव करेंगे।